बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। बहुत जन्म कितने? नहीं, 83 जन्म। 83 जन्म हुए बहुत जन्म, उसके भी अंत में 83वें जन्म में जब 60 साल का था वानप्रस्थ अवस्था, तो अंत का समय था है। और उसका भी अंत तब होता है जब ब्रह्मा नामधारी का 100 साल पूरा होता है, 76 में। तो बोला बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। क्या? किसमें? उनमें प्रवेश करता हूँ। ये नहीं कहा इनमें, इनमें माने इसमें, ये नहीं कहा। उनमें प्रवेश करता हूँ। उनमें माने एक में या दो में है? दोनों में, राम वाली आत्मा में भी और कृष्ण वाली आत्मा में भी। फिर मैं उनका नाम ब्रह्मा रख देता हूँ, क्योंकि मर्जीवा बनते हैं ना बच्चे। क्या? सन्यासी लोग भी जब अपना कोई चेला बनाते हैं तो नाम बदलते हैं ना। कब नाम बदलते हैं? चेला जब लंगोटी धारण करता है गुरु जी की तरह, तब नाम बदलते हैं। या साधारण रूप में कोई घर गृहस्थी के जंजाल में फंसा रहता है, धंधा दोरी करता है, तब नाम बदलते हैं, हैं? पूरा मरजीवा या जिंदा रहे लेकिन दुनियावी तरीके से मर जाए, मरजीवा बनते हैं। तो घरगृहस्थ व्यवहार से संन्यास करते हैं, जा करके निवृत्ति मार्ग में गुरु करते हैं। तो कहेंगे मर गया। कहां से मर गया? दुनिया से मर गया। तो उनका फिर नाम भी ऐसे ही रखा जाता है। क्या? 76 से पहले कोई व्यक्ति का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने शंकर नाम दिया, शंकर पार्टी नाम दिया है? कब दिया? 76 के बाद। तो इससे क्या साबित होता है कि मर्जीवा बना या नहीं बना है? दुनियादारी से मर्जीवा बना या नहीं बना। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जब दुकान वगैरह छोड़ करके, भागीदारी आगीदारी सब छोड़ छाड़ करके सत्संग में लगा और सब कुछ कन्याओं माताओं को अर्पण कर दिया, तो मर्जीवा बना या नहीं बना? बना। तो 47 में क्या नाम प्रत्यक्ष हुआ है? जिस तन में भी प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कैसे पता चले इस तन में प्रवेश किया? जब ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा ज्ञान जो ज्ञान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुनाया, तो फिर उनका नाम ऐसे ही रखा जाता है। तो यहाँ भी तो नाम पहले पहले बच्चों का ऐसे रखा है ना सबका। अभी वो नाम नहीं रखते हैं। क्यों है? जब नाम रखा था तब प्रैक्टिकल जीवन में मर्जीवा बने थे, और अभी हाँ अभी फिर जिंदा हो गए दुनियादारी में। क्यों नहीं रखते हैं? कि नाम रखता हूं और फारकती देकर चले जाते हैं। क्या? नाम किस आधार पर रखा जाता है?
काम के आधार पर। मर्जीवा तो बने नहीं तो नाम भी कैंसिल। पीछे हरकती दे जाते हैं तो उससे क्या होगा? बाप के बने और फिर फारकती देगी, ये तो ठीक नहीं है ना। मर्जीबा बने, बाबा का बने और भाग जावे, ये तो शोभता नहीं है। कितने कितनों के नाम रखे, नाम रख करके कितना रखूंगा। बहुतों के नाम रखे, बहुत भाग गए, इसलिए बंद कर दिया। इसलिए उनका नाम रखना बंद कर दिया। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तुम्हारा माने तुम्हारा किसको कहा जाता है? वो रुद्रमाला के मण के जिनके सन्मुख बाप प्रैक्टिकल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं तुम, बच्चे या तुम्हारा। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए, माने तुम जो रुद्रमाला के मण के हो, तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। क्या नाम पढ़ना चाहिए है? अरे एडवांस के आदि में 4 कुमार निकले। ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो 4 मानस पुत्र पैदा किए, नाम रखा गया क्या? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा क्या नाम? सनत कुमार, जिससे सनातन धर्म चला। इसलिए वो सनत कुमार योगियों का ईश्वर कहा जाता है। योगी ईश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर। इधर भक्ति मार्ग में कृष्ण को भी कहते हैं, शंकर को भी कहते हैं योगेश्वर, कृष्ण को भी कहते हैं योगी राज। तो क्या 3 ईश्वर होंगे? हैं? वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता, ईश्वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता एक ही होगा या अनेक होंगे? तो बताओ ये 3 नाम क्यों? क्योंकि वो तीनों ही जो नाम हैं एक के ही हैं। क्या? जो सनत कुमार है वो ही शंकर है, वो ही सनातन धर्म का आदि स्थापक है। जो सनत कुमार है वो ही संगम युग में संगम युगी कृष्ण है। तो तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए। तो रुद्रमाला में नाम पढ़े या नहीं पढ़े? रामायण में उनका नाम रख दिया है। दशरथ के 4 पुत्र हुए। झाड़ के चित्र में नीचे दशरथ बैठे हुए दिखाए गए। 4 दाईं ओर की छोटी जड़ों में, 4 बाईं ओर की छोटी जड़ों में, और जो मुख्य जड़ है उसके नीचे 2। कितने रथ हुए हैं? 10 रथ। ये 10 रथ वाली आत्माएं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाती हैं। उसके बाद राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ज्ञान में आती है। तो दशरथ का पुत्र हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो शास्त्रों में नाम दे दिया है दशरथ का पुत्र राम। अकेला राम के 4 भाई। तुम्हारा नाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले पहले तुम मर्जीवा बने ना, है? ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म तो लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने,
परंतु उन ब्रह्मा कुमार कुमारी संप्रदाय के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में तुम को अलग थलग कर दिया गया या नहीं कर दिया गया है? तो मरजीवा बने या नहीं? दुनिया से, ब्राह्मणों की दुनिया से मर गए या जिंदा रहे? आप मुए, मर गए दुनिया। हाँ, मरजीवा तो बने हो, परंतु लगा दिया। परंतु यहां मरजीवा बन करके, यहां माने कहा है? संगम में। यहां मरजीवा बन करके आज बाबा का बन जाते हैं और कल फिर फारकती दे देते हैं, विरोधी बन जाते हैं फारकती देकर। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनती में ही मुफ्त में नाम बदनाम करते हैं। तो इसलिए अब नाम नहीं रखते हैं। क्या? नाम रखना बंद कर दिया। पहले नाम पड़ गए। क्या? कोई का नाम राम, कोई का नाम भरत, कोई का नाम लक्ष्मण, कोई का नाम शत्रुघ्न। राम की राजगद्दी चित्रों में दिखाई जाती है ना? नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है। जो फारकती दे गए वो फिर दास दासी बनते हैं। राजगद्दी में क्या दिखाया? राम राजगद्दी पर बैठा है? और लक्ष्मण छाता लिए खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? छत्र छाया लिए खड़े। तो दास दासी हुए ना? है? और शत्रुघ्न पांव धो रहे हैं, तो दास दासी हुए ना? है? और भरत क्या कर रहे हैं? चावल ढुला रहे हैं, पंखा। तो दास दासी हुए ना? तो खराब काम किया होगा है? बाप का बने और बन करके क्या किया? फारकती दे दी। तो नीचे पद पाएंगे, राजधानी में तो आएंगे। क्या? सूर्यवंशी राजधानी में तो आएंगे, लेकिन नीचे पद पाएंगे या ऊंचा पद पाएंगे? नीच पद पाए लेते। और यहाँ संगम युग में नीच पद पाते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में ऊंच पद पाएंगे क्या? नहीं। भावी त्रेता की अंतिम जन्म की जो गद्दियां हैं, स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां, जो सबसे छोटा भाई है शत्रुघ्न, वो क्या करता है? उसके अंदर आग लगी रहती है। हे भगवान के बने बनाए घर, तू गिर जा। और ऐसा उपक्रम करता है कि भगवान का घर बना बनाया घर गृहस्थ आश्रम जो मिनी बंधन तैयार होता है पहला पहला, उसको ध्वस्त कर देता है। तो भक्ति मार्ग में जितने भी क्रिश्चियंस के पूजा स्थल बनते हैं, उनका नाम क्या रखा जाता? गिरजाघर। कैसा घर? गिरजा। स्वर्ग में नाम निशान खत्म कि कोई गिरजाघर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो तो कितना नाम मुफ्त में, मेहनत ही मुफ्त में चली जाती है। क्या? जो राम को सहयोग दिया शुरुआत में दिल्ली वालों ने, वो सारी मेहनत बेकार चली गई। परंतु फिर भी बाबा कहते, जो फसल पहले पहले बोई जाती है
वो फल ज्यादा देती है। क्या टाइम पर बीज बोया ना, दूसरों ने तो नहीं बोया, दूसरों ने सहयोग दिया क्या? दूसरों ने सहयोग नहीं दिया और उन्होंने सहयोग दिया, तो अंत तक भगवान बाप उन बच्चों को सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। किनको? उन्हीं दिल्ली के बच्चों को। कौन? जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न या सनातन सनंदन के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उनको अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो, सहयोग तो अंत तक मिलता है। लेना चाहें ले, विरोध करना चाहें तो विरोध करें। तो अंत में जाकर के आंख खुलती है। क्या? जो एटम बम बनाने वाले क्रिश्चियंस हैं, यादव हैं, इस्लामी बौद्धी चीन वगैरह, ये जो एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं, वो अंत में जब दुनिया में बहुत पावरफुल बन जाते हैं और ये समझते हैं कि हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन जब चतुर्थ विश्व युद्ध के बादल सर के ऊपर मंडराते हैं तो सबकी हवा निकल जाती है। बड़े से बड़े नास्तिक जो एटम बम बनाने वाले रशियंस हैं, वो भी हथियार डाल देते हैं भगवान के सामने और भगवान के प्रैक्टिकल रूप को पहचान लेते हैं और मंत्र को प्रैक्टिकल में लाते हैं। कौन सा मंत्र? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? कौन बोला? आत्माओं का बाप नहीं बोला मेरे, उसको तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है कि बेचैन रहता है? शिव सदा अमन चैन में। बेचैन कौन बनता है? मनुष्य बनते। मनुष्य सृष्टि का बाप बेचैन भी बनता है। तो जब बेचैन बनता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती और वो आत्मा एक तरफ रह जाती। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर 42-45 के बीच हुआ था, राम वाली आत्मा एक तरफ और सारी ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी।